एक लेडी जिसने फ्री में BMW जैसी महंगी कार ले ली। जापान में कीड़ों से भरा पेन क्यों बनाया जा रहा है? नाइकी के वो जूते जिसे खून से बनाया गया है, और काउस को VR गूगल्स क्यों पहनाया जा रहा है? ये सब जानने के लिए बने रहें वीडियो के एंड तक। जापान की एक कंपनी ने एक नया तरह का पेन लॉन्च किया है। इस पेन में ऊपर की तरफ एक ट्रांसपेरेंट केस है जिसमें जिंदा वर्म्स को डाल दिया जाता है, और इस वर्म्स का नाम है नेमाटोड, जो समुद्र में पाए जाते हैं। ये वर्म्स एक स्पेशल लिक्विड के थ्रू उस पेन में करीब 5 साल तक जिंदा रहते हैं और उसके बाद वो उसी में मर जाते हैं। जब कंपनी से पूछा गया कि उन्होंने ये पेन क्यों बनाया है, तो कंपनी ने बताया कि जापान के लोगों को पेट्स बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो वो वर्म्स को भी एज अ पेट रख सकते हैं। अब दूसरा रीज़न ये बताया कि जापानीज़ लोगों को सी फूड बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और सी फूड्स को अगर अच्छे से पका के नहीं खाया जाए तो ये वर्म्स बॉडी के अंदर 5 साल तक जिंदा रह सकते हैं, जिससे उन्हें बहुत सारी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम जब भी 2 व्हीलर्स चलाते हैं तो हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस पेपर रखना बिल्कुल नहीं भूलते हैं, ताकि हमें फाइन ना हो जाए। बट क्या आपको पता है, अगर आप 2 व्हीलर्स चप्पल, स्लीपर्स, सैंडल्स और क्लोथ्स पहन के चलाते हैं तो ये एक ऑफेंस है और आपको ट्रैफिक पुलिस अराउंड 1000 रुपीज़ का चालान कर सकते हैं। एक्चुअली में इसका रीज़न ये है कि स्लीपर्स जनरली हमारे पैरों से ईजिली निकल जाते हैं, तो ये गाड़ी चलाते टाइम अच्छा ग्रिप नहीं प्रोवाइड करते हैं, और गियर चेंज करते टाइम अगर आपका पैर स्लिप हो जाए तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट में ये प्रोहिबिटेड है और आपको शूज़ पहनना ज़रूरी है। सैटन शूज़, इन शूज़ को ब्रुकलिन आर्ट कलेक्शन और रैपर लिल नास टेन ने कोलैबोरेशन के थ्रू लॉन्च किया था। और अमेजिंग बात यह है कि इन शूज़ की कुशनिंग सोल में एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ह्यूमन ब्लड को स्टोर किया गया था, जो कि डोनेटेड ब्लड थे, इसलिए इन्हें सैटन शूज़ नाम दिया गया। इन शूज़ के अराउंड 666 पेयर्स को लॉन्च किया गया था, जो कि 1 मिनट के अंदर सारे के सारे बिक गए थे। बट एक्चुअली में ये नाइकी के मॉडिफाइड शूज़ थे, और नाइकी ने इन पर कॉपीराइट क्लेम कर दिया था, क्योंकि नाइकी को बैन करने की मांग होने लगी थी। और केस जीतने के बाद नाइकी ने इन सारे शूज़ को वापस ले लिया था और डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्या आपको पता है दुनिया में सबसे सेफेस्ट कंट्री आइसलैंड है? और ऐसा इसलिए क्योंकि आइसलैंड में क्राइम रेट 0% है। आइसलैंड में कोई भी इंसान बॉडीगार्ड नहीं रखता, चाहे वो कितना भी VIP क्यों ना हो। आइसलैंड में कोई भी बेबी कहीं भी अकेले ट्रैवल कर सकता है और उसे कोई हार्म भी नहीं पहुंचाता है, और वो सेफली घर वापस जा सकता है। आपको जान के शॉक लगेगा कि आइसलैंड के पास खुद की मिलिट्री आर्मी ही नहीं है, और यहाँ की पुलिस गन्स भी कैरी नहीं करते हैं। आइसलैंड में आपको मॉस्किटो, स्नेक, स्पाइडर्स और जितने भी हार्मफुल एनिमल्स या इंसेक्ट्स हैं वो कोई भी देखने को नहीं मिलते हैं। है ना वंडरफुल कंट्री? ये पूरे वर्ल्ड का इकलौता वाइट जिराफ है, और ये केनिया गवर्नमेंट के अंडर है। इस जिराफ की बॉडी में GPS ट्रैकर भी लगा हुआ है, और इसे हर घंटे ट्रैक किया जाता है ताकि कोई भी इसे हार्म ना पहुंचा सके। इससे पहले 2 और वाइट जिराफ हुआ करते थे, जिनको शिकारियों ने मार दिया था। तब से ये इकलौता वाइट जिराफ बच गया है और केनिया गवर्नमेंट के सर्विलेंस में है। इस जिराफ को दरअसल ल्यूसिज्म नाम की डिजीज है, जिसकी वजह से इसके स्किन पिगमेंटेशन गायब हो गए हैं और ये टोटली वाइट हो गया है। न्यूजीलैंड की एक लेडी जिनका नाम टीना मार्श है, इन्होंने फ्री में BMW कार ले ली। दरअसल एक न्यूज़पेपर ने अप्रैल फूल्स डे पे अपने फ्रंट पेज पे एक एडवर्टीजमेंट दे दिया कि जो कोई भी इस फ्रंट पेज को और अपनी पुरानी कार को BMW डीलरशिप पे लाएगा, उन्हें फ्री में BMW की नई कार मिलेगी। बट क्योंकि वो अप्रैल फूल्स डे था तो कोई भी उसे सीरियसली नहीं लिया। बट इस लेडी ने अपनी 15 साल पुरानी निशान की कार को लेकर के BMW डीलर के पास चली गई, और वहाँ इन्हें पता चला कि एक्चुअली में BMW ने ही ये एडवर्टीजमेंट दिया था और वो विनर थी, और उनके अलावा कोई भी वहाँ नहीं आया था। इसलिए BMW ने अपनी BMW 1 सीरीज़ की एक कार उन्हें फ्री में दे दिया और उनकी कार को ऑक्शन के लिए रख लिया। क्या आपको पता है ताजमहल, जो कि 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम सेफ्टी के लिए बैम्बू स्टिक से ढक दिया गया था, क्योंकि ताजमहल एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है और उसे जापानीज और जर्मन फाइटर प्लेन बॉम्ब से खतरा था। इसलिए उसे बैम्बू स्टिक से पूरा का पूरा ढक दिया गया था ताकि वो ताजमहल को स्पॉट ना कर सके। ऐसे ही 1965 से 1971 में पाकिस्तान से वॉर के टाइम ताजमहल को बैम्बू स्टिक से ढक दिया गया था, क्योंकि उस टाइम तक ना ही एडवांस GPS सिस्टम थे और ना ही सैटेलाइट इमेजेस थे, जिससे ऊपर से देखने पे वो सिर्फ बहुत सारे बैम्बू स्टिक्स नजर आते थे और उसे स्पॉट नहीं किया जा सकता था। लास्ट टाइम 9/11 अटैक जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ था, उस टाइम ताजमहल को ग्रीन क्रॉप से ढक दिया गया। रशिया में एक फार्म है जिसका नाम है रसमोलो डेयरी फार्म। यहाँ आप काउस को VR गूगल्स के साथ देख सकते हैं।
और ये वीआर गूगल्स स्पेशली इन्हीं के लिए बनाया गया है। एक्चुअली में डेवलपर्स देखना चाहते थे कि अगर काउस को वीआर गूगल्स पहना के एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए तो क्या होता है, और इसका ये सॉल्यूशन निकला कि वीआर गूगल्स लगाने के बाद काउस पहले से ज़्यादा रिलैक्स और काम फील करने लगे, और इस वजह से उनका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और आज के टाइम पे ये डेयरी फार्म टॉप 3 मिल्क प्रोड्यूसर्स ऑफ रशिया में से एक है। सऊदी अरेबिया में एक बड़ा सा रॉक है जिसका नाम है अल नस्ला। ये अराउंड 4000 ईयर ओल्ड रॉक है। इस रॉक की खासियत ये है कि ये 2 पार्ट्स में है और इसके मिडिल में एक कट है, और ये दोनों रॉक छोटे से रॉक के सहारे कई सालों से खड़े हैं। पर हैरानी की बात यह है कि इस रॉक को इतनी बारीकी से किसने काटा होगा, जबकि उस टाइम पे लेज़र कटिंग टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल नहीं था। तो इसे इतनी प्रिसाइसली किसने काटा होगा। जापान का एक फूड है जिसका नाम है डेविल्स टंग, जिसका मतलब होता है फ्लेवरलेस, और एक्चुअली में ये दुनिया का सबसे टेस्टलेस फूड है। ये खाने में च्युइंगम की तरह होते हैं और इसे स्टार्ची पोटैटो और वाटर के मिक्सचर से बनाया जाता है। इस फूड में ना तो कोई कैलोरीज होते हैं, ना ही शुगर, और ना ही कोई फैट और प्रोटीन होता है, बट तब भी यहाँ के लोग इसे खाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हर साल जापान में बहुत सारे लोग इसे खाने से मर जाते हैं, बट तब भी वहाँ के लोग इसे खाते हैं।